देव भगवान दयेदनन्ता सर्वात्म मनाश्रित पदो यदि निर्वल्येकम् ते दुरस्त रामाति तरन्ति ते देवमयम् नेषामम् अहिमिति धीर्षवाल्वशये वेदहं परमस्य हि योगमायया यूयं भवस्य भगवानथ दैत्यवर्यम् पत्नी मनुष्य च मनुष्य तदात्मजाश प्राचीन वरहिर्युभरंयुत ध्रुवश ईश्वाकूरेण मुचुकंद विधिगाधि रगम अमरीश सगरा गयानु गया नहुष ध्यान। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर देते हैं, उन पर अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के जो पात्र हैं बस मात्र वही उस दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और वही उससे पार भी हो जाते हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति जब क्रिया योग के माध्यम से अपने शरीर के एक एक इंद्रियों को शमन करता है, उनका दमन करता है, एक एक इंद्रिय पर श्वास श्वास से अपने इंद्रिय पर जब काम करता है, एक एक इंद्रिय को वो इस प्रकार से प्रशिक्षण करता है कि बस हर इंद्रिय हर कर्मेंद्रिय केवल श्री कृष्ण की सर्विस के लिए ही वह ललायित उद्दत हो जाती है, प्रशिक्षित हो जाती है और शरीर का कोई भी यंत्र कोई भी पार्ट परमात्मा परमेश्वर की सेवा से हटता नहीं। तब इतना करने पर स्वभाव से ही सर्वस्व भगवान को अर्पित हो जाता है मनुष्य, क्योंकि इंद्रियां ही बलात् उसे भगवान की ओर से हटाती हैं। और जब हम इंद्रियों पर ही काम कर लेते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, उनको भगवान में लगा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान अपनी ओर से ठाकुर जी प्रयास करके अपनी ओर से कार्रवाई करके उसको क्या करते हैं, उस पर दया करते हुए अनंत भगवान उस पर दया करके उसे दुस्तर माया से पार कर देते हैं और अपने को जन्मा देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति ईश्वर को जान नहीं सकता, लेकिन भगवान दया करके दो काम करते हैं। ते दुस्तर रामाति तरंती चे देवमया, दो काम एक साथ करते हैं। एक तो वो उसको दुस्तर माया से पार ले जाते हैं और दूसरा अपना स्वरूप प्रदान कर देते, अपने स्वरूप को बता देते कि मैं ऐसा हूं।
दो काम कर और दया से करते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि पिताश्री, आपने जो अभी कहा कि पहले तो आपने ये कहा कि उनको कोई जान नहीं सकता, उनको कोई पहचान नहीं सकता, कोई उन तत्व से नहीं जानता, ये सब आप कह रहे थे अभी। और अभी आप कह रहे हैं कि भगवान अपनी दया से दो काम एक साथ करते हैं कि उसे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, अर्थात उसे बता देते हैं मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, और उसे पार कर देते हैं। और अभी आप कुछ ही पल पहले कह रहे थे भगवान की माया को कोई पार नहीं कर सकता। तो ये दो बातें कैसी हैं? आप मुझे कुछ उदाहरण देंगे जिन्होंने भगवान के स्वरूप को जाना भी और दुस्तर माया से पार हो गए। क्योंकि जब कोई आचार्य अपनी बात कहते हैं तो उसका प्रूफ भी देते हैं कि भाई कौन कौन ऐसे थे जिनको भगवान ने अपनी ओर से दया करके, भगवान हम में से कोई भगवान का दया पात्र नहीं, हम सब गड़बड़ जाला है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से दया करते हैं। वो बहुत ही करुणामय है, दया करते हैं। और उनकी दया जब होती है तो दो चीजें एक साथ होती हैं, एक तो दुस्तर माया से पार होता है व्यक्ति और भगवान को जान जाता है, उनके गुण कर्म स्वभाव को जान जाता है। तो एक तो होता है कि रट करके किसी पाठशाला में भगवान के गुणों को जान कहना, एक होता है भगवान को अनुभव करके उनके स्वरूप को जान करके कहना। तो अब कौन लोग हैं जिन्होंने भगवान को जाना? तो श्री ब्रह्मा जी उनकी सूची पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, हे प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूं तथा तुम अर्थात सनकादिशी जानते हैं, शंकर जानते हैं, दैत्य कुल में जन्मा प्रहलाद जानते हैं, शत्रुपा मनु जानती है, मनुपुत्र प्रिय व्रत जानते हैं, राजा प्राचीन वही जानते हैं, ऋभु ध्रुव भी जानते हैं। इसके सिवा इक्ष्वाकु पूर्वा मुचुकुंद जनक गाधी रघु अमरीश सगर गए, यायति तथा मानधाता अलर्क शत धनवा, अनुरंति दे भीष्म बलि अमृत रे दलीप सौभरी उतंग शिवी देवल, पिपलाद सारस्वत उद्धव पराशर भूरी शेण विभीषण हनुमान सुखदेव, अर्जुन अरिष्ट सेन विदुर शुतुरदेव तथा आदि महात्मा। और भी कहा उन्होंने आदि महात्मा उन्हें जानते हैं। तो क्या ये पात्र थे? नहीं नहीं, इन्होंने दो काम एक साथ किए। इन्होंने निष्कपट होकर के श्री भगवान के चरणों को समर्पित हो गए। क्या चीज समर्पित हुए? इन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया। अच्छा तो कुछ रोक लिया? नहीं, अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। और जब इन लोगों ने अपना शरीर भी समर्पित कर दिया भगवान की सेवा में, भगवान में, तो भगवान ने अपनी ओर से दया करके इनका दो काम करे। एक तो दुस्तर माया से पार ले गए और दूसरे इन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया। अब देखिए आगे नारद जी क्या कह रहे हैं। तेवे विदंती है ती तरंती चे देव माया, स्त्री शूद्र हूण शवरा अपि पाप जीवा, यद अद्भुत क्रम पारायण शील शिक्षा, स्तर्गे जन अपि किम श्रुत धारणा। ये कितनी सुंदर बात है, इसको तुम समझो। इस तुम्हारे कल बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी है। तेवे विदंती ती तरंती चे देव माया, ठीक है। और दूसरी अर्दला है स्त्री शूद हुन शवरा अपि पाप जीवा। ऐसा नहीं कि आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। स्त्री शूद हुन शवरा अपि पाप जीवा, जिन्हें भगवान के, देखिए स्थिति क्या है,
बे स्त्री हूं शूद्र हूण भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं। कैसे भाई? अरे आपकी छोड़िए, शूद्र की छोड़िए, वेद क्या कह रहा है? ये वैदिक साहित्य का बड़ा ताकतवर श्लोक है। जो चूड़े चमार, जो कि अम्बेडकरवादी और नास्तिक हैं, उन महामूर्खों को ये श्लोक नहीं दिखाई दे रहा। 3,500 वर्ष का वो जो क्रम है उससे नष्ट हो गया वेद। कितना ताकतवर श्लोक है, जहां बिल्कुल छुआछूत नहीं मान रहे हैं, जो सुअर कुत्ते जैसे लोग कहते हैं। क्या कह रहे हैं? स्त्री शूद हुण शबरा अपि पाप जीवा यद अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा त्रियग जना अपि किमु शुद्ध धारणा। ये जो त्रिय योनि है, त्रियग योनि है। क्या है त्रियग योनि? वे स्त्री शूद हूण भील पाप के कारण पशु और पक्षी, जो जीव जंतु भी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और वह संसार से सदा के लिए तर जाते हैं। मगर कैसे? ये तो मैंने बीच की बात कही, अब 2 बातें सुन लें। कैसे कोई दुस्तर माया को पार कर लेगा? कैसे कोई भगवान के स्वरूप को पहचान लेगा? नीच से नीच व्यक्ति भी कैसे? तो उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है, उसे आप सुने। शुद्ध धारणा, ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध धारणा ये ते वे विद्यंती तरंती चे देव मया शुद्ध धारणा। ये माने वैदिक सदाचार का पालन करते हुए जो कोई व्यक्ति वैदिक सदाचार का पालन करता है, वैदिक सदाचार का पालन जो व्यक्ति करता है, उसके अंदर भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, निर्मित हो जाता है, बन जाता है। ये इसका मूल भाव है। इसलिए आरएसएस कहता है कि घर वापसी करो। इसलिए हम सारे संसार के मनुष्य उससे कह रहे हैं घर वापसी करो, सब वेद संस्कृति में लौटाओ। अगर तुम निराकार ईश्वर को मान रहे हो तब भी स्वीकार है, क्योंकि हमारे पास निराकार ईश्वर के मानने की एक वशिष्ठ पद्धति है। अगर तुम चाहते हो शून्य में जाना तो हमारे वेद में शून्य पद्धति भी है कि आप किसी को मत मानो, शून्य में चले जाओ। यदि आप चाहते हैं सगुण उपासना करना तो आप चतुर्वैष्णव संप्रदाय में जाकर के कहीं दीक्षित होकर के भगवान के सगुण रूप का आनंद लो। कितना बड़ा बाढ़ में है। कह रहे हैं कि पशु पक्षी हूण पाप जीव, स्त्री शूद्र, स्त्री शूद्र की तो छोड़ो बात, जो यहाँ के बामी और अम्बेडकरवादी करते हैं उनकी तो बात ही छोड़ो। कह रहे हैं जो त्रियग योनि में जन्मे पशु पक्षी हैं वो भी भगवान के स्वरूप को जान जाएंगे और दुरत्त माया को पार हो जाएंगे। मगर कैसे? कह रहे हैं वेद का सदाचार, वैदिक सदाचार का कोई भी नियम का पालन करके भगवान के भक्तों जैसे गुणों को अपने शरीर में डेवलप कर सकता है। और प्रभुपाद जी ने यही करके दिखाया, यही करके दिखाया। बड़े बड़े गाय खाने वाले, सुअर खाने वाले लोगों को प्रभुपाद ने उठा करके उन्हें ब्राह्मण बना दिया, वैष्णव बना दिया। कैसे बना दिया?
शुद्ध धारणा अर्थात वेद की धारणा से, अर्थात वैदिक शिक्षा के पालन करने से मनुष्य के अंदर वह जितनी भी चीजें थी वो चली जाती हैं। काकभूषणी जी इसके उदाहरण हैं, गरुण जी इसके उदाहरण हैं। भक्तमाल में तो भैंसे की, घोड़ी की कथाएं हैं, कुत्तों की कथाएं हैं कि किस प्रकार मंदिर के आसपास जो कुत्ते हैं वो कैसे वैष्णव और सदाचारी हैं कि एकादशी के दिन वो लोग अन्न नहीं खाते। बांके बिहारी मंदिर के आसपास ऐसे अनेक कुत्तों को मैं जानता हूं पूर्व में, जो लोग बड़े पक्के वैष्णव हैं। अब बताइए, तो ते वे विदन्ति तरंति चेतेव मया, शुद्ध धारणा, वैदिक सदाचार का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रेमी भक्तों के स्वभाव बनाने के क्रम में आ सकता है। इसमें स्त्री, शूद्र, हूण, भील पाप के कारण पशु पक्षी योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं, संसार सागर से सदा के लिए तर जाते हैं। तो उस समय भी आज से 100 वर्ष पहले इस पूरे अखंड भारत में 1 लाख शिशु मंदिर थे और सब में वही वैदिक शिक्षाएं थी। हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ अध्यात्म फिजिक्स थी, हमारे यहाँ गणित था, हमारे यहाँ ज्योमेट्री थी, अलजेब्रा था, हमारे यहाँ खगोल था, इंजीनियरिंग थी, हमारे यहाँ डॉक्टरी थी, लेकिन वो सब के सब था, लेकिन बेस में वेद था। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति भी जब पढ़ लिख कर डिग्री लेता था किसी चीज का स्नातक, तो उसके बेस में आध्यात्मिकता की शक्ति ओतप्रोत होती थी, उसको इस प्रकार से डेवलप किया जाता था। आज कोई डॉक्टर बनता है तो मान लो कि तो असुरी ही है, क्योंकि मैकाले की पद्धति से बना है। हम पुनः उस वैदिक साइंस पर लौटने का अब प्रयास शुरू कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। तो वैदिक सदाचार के पालन से हम भगवान के भक्तों जैसा अर्थात श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के जैसा स्वभाव अपना बना सकते हैं, धारण कर सकते हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही है। वह सत्य और असत्य दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं ठहर पाती, अर्थात लजा कर भाग जाती है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। कैसे स्थित हो जाते हैं? देखिए, एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान है। भाई कहते हैं इंद्र आ गए, अगर बादल आते तो हम लोग क्या कहते हैं? इंद्र आ गए। लेकिन इंद्र कभी भी कुआं खोदने के कुदाल नहीं रखते हैं। वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को छोड़ देते। कौन? महात्मा लोग। जब आप तरल हो जाएंगे, जब आप साधना खूब करेंगे, आप ध्यान से मेरी बात सुने, आपने खूब विग्रह की सेवा किया, आपने बहुत सारे पाठ किए, आपने करोड़ों करोड़ों नाम जप किया, आपने बहुत परिक्रमाएं लगाई, आपने बहुत परमार्थिक कार्य किए, सब कुछ किया।
लेकिन जब आपकी ब्रह्म निष्ठा, जब आप ईश्वर में लय होते हैं, श्वास श्वास में आप जब उनका अनुभव करने लगते हैं, तो बता क्या होता है, शब्द आता है कि ये जो ज्ञान साधन थे, जो आपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो साधनों का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, वही सारे ज्ञान साधन छूट जाते हैं। हाँ या ना? आप देखिए बड़े बड़े महापुरुष शांत हो जाते हैं, सारे ज्ञान साधन छूट जाते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। अब यहां पर कल का एक जवाब आ रहा है। श्लोक आता है, भाव स्वभाव विहितस्य सत प्रसिद्धि देह शुभ धातु बिग में अनु विषरणीय माणे विषणी माणे। फिर बता रहे हैं, भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे शुभ धातु बिग में अनु विषरणीय माणे। इसका अर्थ आप समझिए। आप किसी पाठशाला में गए, पाठशाला में जाकर के आपने गुरुजनों से बहुत सारी शिक्षाओं को अर्जित किया, आपने कई विषयों में स्नातक किया, एक विषय में स्नातक नहीं, आपने कई विषयों में स्नातक किया है, ठीक है। अब आप परमार्थ की पुण्य भूमि में आप आगे बढ़े, उसे हमारे ऋषि मुनि कहते देशाटन के पुत्रों, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम भारत भूमि में देशाटन करो। अर्थात जो तुमने थ्योरिकल किया है, पढ़ा है, अब उसको प्रैक्टिकल में ला करके मुझे अपना कुछ बताओ। इसे हमारे यहाँ पीएचडी जो होती है, तो वो ये बकवास पीएचडी है, एक किताब से नकल करके हो गई। उस समय पीएचडी होती थी क्रियात्मक, ठीक है। तो कह रहे हैं, भाव स्वभाव तस्य सतः सिद्धि सब धातु विग में अनुविषरणीय माणे। मनुष्य अपने देह और स्वभाव अनुसार, वही बात लौट फिर के आ गई। आपने अनेक विषयों में पीएचडी, अनेक विषयों में आपने स्नातक किया, लेकिन देह जो जेनेटिक है, देह अर्थात जेनेटिक से तो देह मिला है। देह स्वभाव के अनुसार आपने जो विद्या अर्जित की है, आपने जो प्राप्त किया है, उसके अनुसार आप सेवा को पूरा करते हैं, उसके अनुसार आप क्रिया में जाते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। जैसे आपने स्नातक कर लिया भक्ति में, ठीक है, तो किसी की इच्छा होती है, मैं तो भोजन बना करके प्रसादी पवाऊंगा संतों को, मेरे को तो बस यही अच्छा लगता है। कोई पर्यावरण में निकल गया, बस मेरे को तो पर्यावरण पर काम करना है, मेरे को नदियों पर काम करना, पहाड़ों पर काम करना है, मैं मानव यंत्रों की इंजीनियरिंग करूंगा, मैं सोशल में जाकर के काम करूंगा, मैं उनको क्लासिकल फिजिक्स दूंगा, क्लासिकल साइंस दूंगा, मैं मेरे को बहुत बड़े बड़े काम करने मनुष्य मात्र के लिए। लेकिन ये जितने भी स्नातक हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए होते हैं, क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं सब क्या हितेशी, सर्वभूत हिते रता। ये बात है। तो कह रहे हैं कि भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देह सब धातु बिग में अनुविषरणीय माणे। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, और मनुष्यों, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। देखिए, जितने शुभ कर्म वह स्नातक करता है, वो तो भगवान की प्रेरणा है, और जितने अशुभ कर्म वो देहात्मा करता है, वो उसका प्रारब्ध है, उसका अपना संस्कार है, उसकी अपनी नीच प्रवृत्तियां हैं।
क्योंकि भगवान हमेशा सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं। लेकिन भगवान सत्कर्मों की प्रेरणा कैसे देते हैं? उसके स्वभाव के अनुसार। देखो लिखा है, भगवान सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं। कैसे? ऐसा नहीं किसी इंजीनियर को भगवान डॉक्टरी की प्रेरणा दे देंगे। भगवान सत्कर्मों की सेवा उसकी स्वभाव के अनुसार